Hello everyone and welcome back to the sessions on fixed income for CFA level 1. Now friends, इस क्लास में हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट फिक्स्ड इनकम का। बॉन्ड वैल्यूएशन में क्लीन प्राइस क्या होता है और डर्टी प्राइस क्या होता है। व्हाट इज क्लीन प्राइस एंड व्हाट इज डर्टी प्राइस। Now just a quick disclaimer, this video will be presented in Hindi. If anyone is willing to watch the English version of this video, you can find the link in the description box given below. तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं कि क्लीन प्राइस एंड डर्टी प्राइस विथ रिस्पेक्ट टू बॉन्ड वैल्यूएशन ये क्या होते हैं, और वो डेट हम मान लेते हैं हर साल की 31 दिसंबर। अब जरूरी तो नहीं है ना कि हमारा जो इन्वेस्टर हो वो 31 दिसंबर को ही बॉन्ड परचेस करें। हम यहाँ पर ये भी सीखेंगे कि फ्लैट प्राइस एंड फुल प्राइस क्या होता है, व्हाट इज द रोल ऑफ अक्रूड इंटरेस्ट। ये भी हमारे डिस्कशन का एक इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा कि जो इंटरेस्ट पेमेंट तो साल में एक ही बार हो रहा है वो हर 31 दिसंबर को, तो पिछले 31 दिसंबर से बॉन्ड परचेस करने वाला जो डेट है इस बीच का जो भी इंटरेस्ट होगा ये इंटरेस्ट अक्रूवल कंसिडर करना पड़ेगा बॉन्ड की प्राइसिंग के लिए। फ्रेंड्स, यदि फाइनेंस के वीडियोस ढूंढते ढूंढते आप कोइंसिडेंटली यदि इस चैनल तक पहुंच ही गए तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस चैनल को बनाया ही गया है सीए, सीएफए और सीएमए स्टूडेंट्स के लिए। और इस चैनल पर सब्सक्राइब करने के बाद इस नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन रखिए, इससे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेगी जब भी मेरे फाइनेंस के नए वीडियोस अपलोड होंगे। चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं बॉन्ड इन्वेस्टमेंट में। किसी बॉन्ड मार्केट में एक ऐसा बॉन्ड है जो एनुअल पे बॉन्ड है, यानी कि साल में एक बार इंटरेस्ट पेमेंट किया जाएगा या कूपन पेमेंट किया जाएगा। यानी बॉन्ड इशू करने वाली कंपनी साल में सिर्फ एक बार इंटरेस्ट पेमेंट कर रही है इन्वेस्टर को, और वो डेट हम मान लेते हैं हर साल की 31 दिसंबर। अब जरूरी तो नहीं है ना कि हमारा जो इन्वेस्टर हो वो 31 दिसंबर को ही बॉन्ड परचेस करे, उसकी जब मर्जी आए वो उस दिन जाकर बॉन्ड खरीद ले। साल के बीचों बीच मान लिया जाए कि 1 जुलाई को हमारा इन्वेस्टर जाकर बॉन्ड खरीद लेता है, तो होगा क्या कि जो इंटरेस्ट पेमेंट तो साल में एक ही बार हो रहा है वो हर 31 दिसंबर को, तो पिछले 31 दिसंबर से बॉन्ड परचेस करने वाला जो डेट है इस बीच का जो भी इंटरेस्ट होगा ये इंटरेस्ट अक्रूवल कंसिडर करना पड़ेगा बॉन्ड की प्राइसिंग के लिए। इसी बात को बहुत अच्छी तरह समझने के लिए हम चलिए एक टाइमलाइन ड्रॉ कर लेते हैं और मान लेते हैं हम बात कर रहे हैं ईयर 2025 की। तो हमारे साल की शुरुआत होती है 1 जनवरी 2025 को और साल एंड होता है 31 दिसंबर 2025 को, और 31 दिसंबर 2025 हमारी कूपन पेमेंट डेट है। हमारे इन्वेस्टर ने बॉन्ड खरीद लिया है 1 जुलाई 2025 को। अब पिछला कूपन पेमेंट डेट हम ध्यान करें तो वो था 31 दिसंबर 2024, यानी कि जिससे बॉन्ड खरीदा गया है उस पुराने इन्वेस्टर को कूपन पेमेंट मिला होगा 31 दिसंबर 2024 को, और हमारे इस नए इन्वेस्टर को जिसने 1 जुलाई को बॉन्ड खरीदा है उसे अब इंटरेस्ट पेमेंट यानी कि कूपन पेमेंट मिलेगा 31 दिसंबर 2025 को। तो सवाल ये उठता है कि इस न्यू इन्वेस्टर को बॉन्ड इशू करने वाली कंपनी जो है ना वो तो पूरे साल भर का इंटरेस्ट पेमेंट कर देगी। बॉन्ड इशू करने वाली कंपनी ये हिसाब नहीं रखेगी कि कितने दिन किसने कितना इन्वेस्ट कर रखा है। बॉन्ड इशू करने वाली कंपनी ये देखती है कि एट द कूपन पेमेंट डेट बॉन्ड इन्वेस्टर उनके रिकॉर्ड्स में है कौन, उसे पूरे साल का कूपन पेमेंट कर दिया जाएगा। प्रॉब्लम यह है कि जब हमारे नए इन्वेस्टर ने 1 जुलाई को ये बॉन्ड खरीद लिया तो हमारे पुराने इन्वेस्टर का इंटरेस्ट अक्रूवल यानी कि पिछले कूपन डेट से अब तक का जो इंटरेस्ट पेमेंट है, जो पेमेंट हुआ नहीं है अक्रू हुआ है, ये हमारे नए इन्वेस्टर को बॉन्ड प्राइस के साथ साथ ये पे करना पड़ेगा पुराने इन्वेस्टर को, क्योंकि लॉजिकली ये राइट उसका बनता है पुराने इन्वेस्टर का। तो अब यहां पर सवाल ये उठता है कि ये एडजस्टमेंट किया कैसे जाए। बात बड़ी सिंपल है। इस पीरियड का जो इंटरेस्ट है यानी कि 1 जनवरी से 1 जुलाई का ये वाले पीरियड का इंटरेस्ट हमारे नए इन्वेस्टर को पुराने इन्वेस्टर को पे करना पड़ेगा। यानी हमारे नए इन्वेस्टर को दो चीजों की कीमत देनी होगी, एक
तो बॉन्ड की जो खरीद रहा है और दूसरा उस अक्रूड इंटरेस्ट का कॉम्पनसेशन भी देना होगा। तो जब दोनों को आप मिला जुला कर एक प्राइस बनाते हैं, यानी कि बॉन्ड का प्राइस, प्योरली बॉन्ड का प्राइस प्लस इंटरेस्ट अक्रूड, तो ये बन गया फुल प्राइस ऑफ द बॉन्ड, जिसे हम डर्टी प्राइस भी कहते हैं। कहने का मतलब ये कि फुल प्राइस एंड डर्टी प्राइस रिजेंबल द सेम टर्म्स। ऑन द अदर साइड, जब प्योरली बॉन्ड के प्राइसिंग की बात की जाए तो वो बॉन्ड का प्राइस जिसमें कोई इंटरेस्ट अक्रूवल है नहीं, वो कहलाता है फ्लैट प्राइस ऑफ द बॉन्ड, यानी कि क्लीन प्राइस ऑफ द बॉन्ड। यस फ्रेंड्स, क्लीन प्राइस ऑफ द बॉन्ड एंड फ्लैट प्राइस ऑफ द बॉन्ड, ये दोनों टर्म एक ही मीनिंग कन्वे करती है। अब आपको यहां पर ध्यान ये रखना है कि बॉन्ड मार्केट में जो प्राइस कोट होता है वो होता है क्लीन प्राइस, और इसीलिए क्लीन प्राइस को ही बॉन्ड का ट्रू प्राइस माना जाता है, यानी कि जिसमें कोई भी इंटरेस्ट अक्रूवल इंक्लूडेड नहीं है। वैसे मैं आपको एक टर्म और बता दूं, हम जनरली फाइनेंस मार्केट में जो सिक्योरिटीज होती हैं, जो बॉन्ड्स होते हैं, जो डिबेंचर्स होते हैं, हम उन्हें कभी कभी कहते हैं कम इंटरेस्ट प्राइस, एक्स इंटरेस्ट प्राइस। कम इंटरेस्ट मतलब उस प्राइस में इंटरेस्ट इंक्लूडेड है, यानी कि वो डर्टी प्राइस है। एक्स इंटरेस्ट मतलब जहां पर इंटरेस्ट अक्रूवल एक्सक्लूडेड है, यानी कि वो प्योर बॉन्ड का प्राइस या प्योर डिबेंचर का प्राइस हुआ, वो प्राइस क्लीन प्राइस कहलाता है। लेट अस नाउ फोकस ऑन सम इंपॉर्टेंट नोट्स, दैट इज नोट ऑन क्लीन प्राइस एंड डर्टी प्राइस ऑफ द बॉन्ड्स। ये सब कुछ हमने डिस्कस कर ही लिया है, सिर्फ एक फॉर्मेलिटी के लिए एक बार नोट्स पढ़ लेते हैं। द क्लीन प्राइस ऑफ अ बॉन्ड इज द प्राइस कोटेड इन द बॉन्ड मार्केट which does not include any accrued interest. It represents bond's value based purely on its coupon payments and principal repayment, ignoring any interest that has accumulated since the last coupon payment. तो फ्रेंड्स, जो अभी अभी हमने डिस्कस किया कि क्लीन प्राइस में कभी भी किसी इंटरेस्ट अक्रूवल का इंक्लूजन नहीं होता, ये बॉन्ड का प्योर प्राइस है और यही मार्केट में कोट किया जाता है। द डर्टी प्राइस, ऑल्सो नोन एज द फुल प्राइस और इनवॉइस प्राइस, इज द बॉन्ड्स प्राइस दैट इंक्लूड्स अक्रूड इंटरेस्ट. It is the total price that the buyer pays to the seller, encompassing both clean price and the interest that has accrued since the last coupon payment. तो फ्रेंड्स, हमने अब तक इस क्लास से पहले जितने भी बॉन्ड वैल्यूएशन के एग्जाम्पल से डील किया, हम हर बार बॉन्ड वैल्यूएशन कूपन डेट को ही फाइंड करते थे। दैट मीन्स हम उसी डेट को बॉन्ड का वैल्यूएशन कर रहे हैं जिस दिन बॉन्ड के इशूअर ने कूपन पेमेंट किया हो। बट रियल लाइफ में तो बॉन्ड का ट्रेडिंग हर दिन होते रहता है। तो आपको क्या करना है, जब बॉन्ड का कूपन पेमेंट डेट और उसका वैल्यूएशन डेट डिफरेंट हो तो आपको यहाँ पर अक्रूड इंटरेस्ट को बीच में लाना पड़ेगा और यहाँ पर फ्लैट प्राइस ऑफ बॉन्ड एंड फुल प्राइस ऑफ बॉन्ड के बीच में डिस्टिंग्विश करना पड़ेगा। एंड देयरफॉर हमारे नोट्स में आगे हम इसी बात की डिस्कशन करेंगे कि अक्रूड इंटरेस्ट, फ्लैट प्राइस एंड फुल प्राइस बाय सीक्वेंस हम आखिर इन्हें किस तरह डिटरमाइन करें। देखिए, अब तक आप ये समझ चुके हैं कि फुल प्राइस क्या होता है और फ्लैट प्राइस क्या होता है। फुल प्राइस जो है वो डर्टी प्राइस है और फ्लैट प्राइस जो है वो बॉन्ड का क्लीन प्राइस है। बट हमें इन्हें डिटरमाइन कैसे करना है, अब हमारा काम उस तरफ बढ़ रहा है। सो फार वी हैव बीन कैलकुलेटिंग बॉन्ड्स वैल्यू ऑन द डेट अ कूपन इज पेड एज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द रिमेनिंग कूपन्स। तो बेसिकली बॉन्ड वैल्यूएशन का बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल तो यही है ना कि जो भी फ्यूचर में पेमेंट्स होने वाले उनका आज आप प्रेजेंट वैल्यू डिटरमाइन कर लो। वो जो प्रेजेंट वैल्यू है यही तो बॉन्ड का वैल्यू है। For most actual bond trades, the settlement date, which is when the cash is exchanged for the bond. यहाँ पर settlement date का मतलब ये है कि जिस दिन बॉन्ड की ट्रेडिंग हो रही है, जिस दिन बॉन्ड का ट्रांसफर हो रहा है एक इन्वेस्टर से दूसरे इन्वेस्टर के हाथ में, और उस दिन पेमेंट भी सेटल किया जा रहा है। It will fall between the coupon payment dates. Bond pricing has to account for the fact the next coupon will be made to the buyer. जैसा कि मैंने आपको पहले भी समझाया था कि इंटरेस्ट पेमेंट जो किया जाएगा बॉन्ड इशूअर के द्वारा, बॉन्ड इशूअर तो सीधा सीधा पूरे साल का इंटरेस्ट हमारे नए इन्वेस्टर को, जो बॉन्ड का आज बायर है, उसके हाथ में दे देंगे।
a portion of that is accrued interest which is owed to the seller. The accrued interest since the last payment date is calculated as, अब हमें कैलकुलेशन करनी कैसी? accrued interest will be coupon payment, यानी जो पूरे साल भर का एनुअल कूपन पेमेंट है, multiplied by days from last coupon to settlement divided by days in coupon period. तो सपोज हम एग्जांपल ले रहे हैं एनुअल कूपन पे बॉन्ड, यानी साल में एक ही बार जहां पर कूपन पेमेंट किया जाएगा यानी इंटरेस्ट पेमेंट किया जाएगा. यहां पर जो टोटल डेज हैं जो कूपन में इंक्लूडेड है वो तो 365 डेज हुए, और यदि साल के बीच में सपोज ऑन 1 जुलाई ये आपने बॉन्ड को बाय कर लिया, तो 1 जुलाई से लेकर 31 दिसंबर तक का जो पीरियड है उसे एक्सक्लूड करें, और हमारे जो पीरियड लैप्स हो चुके हैं यानी 1 जनवरी से 30 जून का जो पीरियड है इसे कंसिडर किया जाएगा न्यूमरेटर में. सो न्यूमरेटर में वो पीरियड आएगा जो अक्रू हो चुका है, और डिनोमिनेटर में तो टोटल पीरियड आएगा. इस तरह से हम बॉन्ड का अक्रूड इंटरेस्ट डिटरमाइन कर लेंगे. अब फ्रेंड्स यहां पर लॉजिकली ये भी जानना जरूरी हो जाता है कि आखिर बॉन्ड मार्केट में क्लीन प्राइस ही क्यों कोट किया जा रहा है, डर्टी प्राइस क्यों कोट नहीं किया जाता. इसका रीजन है, आप सोचिए जरा, डर्टी प्राइस में तो इंटरेस्ट का अक्रूवल इंक्लूडेड है. अब सोचिए यदि बॉन्ड मार्केट में डर्टी प्राइस कोट होने लग जाए यानी फुल प्राइस ऑफ द बॉन्ड कोट होने लग जाए, तो होगा क्या, जैसे जैसे टाइम पास होगा, जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा, बॉन्ड का इंटरेस्ट अक्रूवल शुरू हो जाएगा, और बिकॉज ऑफ इंटरेस्ट अक्रूवल ये बॉन्ड का प्राइस यानी बॉन्ड की जो वैल्यू है ना वो बढ़ने लगेगी. अब बॉन्ड की वैल्यू उसकी डिमांड की वजह से या किसी और पॉजिटिव फैक्टर की वजह से नहीं बढ़ रही, बॉन्ड की वैल्यू बढ़ रही है, बॉन्ड का प्राइस जो बढ़ रहा है वो तो इंटरेस्ट अक्रूवल की वजह से बढ़ रहा है. और फिर क्या होगा, ये बढ़ते बढ़ते अपने पीक पर आ जाएगा. कब, जब कूपन पेमेंट डेट नजदीक आ चुकी है, और कूपन पेमेंट होते ही, इंटरेस्ट के पेमेंट होते ही ये जो पीक में वैल्यू पहुंची थी वो फटाक से नीचे ड्रॉप हो जाएगी. तो ये तो गलत हुआ ना कि आप गलत प्राइस को असेस कर बैठे, यानी इससे आपको बॉन्ड की मार्केट में क्या प्राइसिंग है, बॉन्ड की मार्केट में किस तरह से डिमांड सप्लाई का इंपैक्ट हो रहा है, ये आप समझ ही नहीं पाएंगे. सो एनालिस्ट को ये जानना जरूरी है कि बॉन्ड के प्राइस में जो फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं प्योरली बॉन्ड के प्राइस को फोकस किया जाए, और इसलिए जो मार्केट में हम प्राइस कंसिडर करेंगे वो क्लीन प्राइस ही होना चाहिए, वो डर्टी प्राइस नहीं होना चाहिए. इसीलिए नाम भी तो कुछ इस तरह से रखे गए, क्लीन प्राइस एंड डर्टी प्राइस. बट आपको बॉन्ड खरीदने के लिए पे क्या करना है वो कभी मत भूलना. बॉन्ड बाय करने के लिए आपको उसकी पूरी कीमत देनी होगी, पूरी कीमत मतलब फुल प्राइस, और फुल प्राइस में इंटरेस्ट का अक्रूवल इंक्लूडेड होता है. यानी बॉन्ड का ट्रेडिंग जब होगा, एक्चुअल पेमेंट जो किया जाएगा वो हमेशा फुल प्राइस या डर्टी प्राइस का होगा, बट मार्केट में जो रेट कोटेड होगा, मार्केट में जो प्राइस कोटेड होगा वो हमेशा क्लीन प्राइस होगा. चलिए इन नोट्स को भी एक बार पढ़ लिया जाए. बॉन्ड प्राइसेस आर कोटेड विदाउट अक्रूड इंटरेस्ट. This is because holding yield constant, including accrued interest, would make a bond's price appear to increase on each of the coupon period and drop suddenly on the coupon payment date. A bond's quoted price is known as its flat price or clean price. A bond's full price is known as its invoice price or dirty price, which is the sum of its flat price and the अक्रूड इंटरेस्ट. एक बार आपने ये सब कुछ जान दिया तो थोड़े से इंपॉर्टेंट नोट्स पर और फोकस करते हुए हम नेक्स्ट सीधे सीधे एक कैलकुलेटिव एग्जाम्पल पर जाएंगे, जहां पर उस एग्जाम्पल को सॉल्व करके इन सारे मैटर्स की क्लैरिटी को और बढ़ा देंगे. तो पहले जस्ट थोड़ा सा और पेशेंस, कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स में आपके साथ और डिस्कस कर लूं. हाउएवर वी कैनॉट सिंपली कैलकुलेट फ्लैट प्राइस एंड ऐड अक्रूड इंटरेस्ट टू इट. Instead, we must calculate the full price and derive the flat price from it. देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, और मैंने कहा ना आपसे कि क्लीन प्राइस एंड डर्टी प्राइस का मीनिंग समझ लेने से बात नहीं बनेगी. बात पूरी समझनी हो तो आपको ये भी देखना पड़ेगा ना कि आखिर ये क्लीन प्राइस और डर्टी प्राइस कंप्यूट कैसे होते हैं. पहले क्या कंप्यूट होगा, तो फ्रेंड्स पहले कंप्यूट होगा फुल प्राइस, और वो किस तरह से कंप्यूट किया जाएगा वही हम पहले सीखेंगे. तो पहला स्टेप आपका रहेगा डिटरमाइनिंग द फुल प्राइस ऑफ द बॉन्ड. बाद में आप डिटरमाइन करेंगे
अक्रूड इंटरेस्ट, और फिर फुल प्राइस में से अक्रूड इंटरेस्ट माइनस करने के बाद जो आपको मिलता है वो रहेगा बॉन्ड का फ्लैट प्राइस यानी कि क्लीन प्राइस. Flat price will be full price minus accrued interest. The method for calculating the full price is as follows. Step 1, calculate the value of the bond on the last coupon date. Step 2, compound this value at YTM per period over the number of days since the last coupon payment. अब लैंग्वेज देखकर ये स्टेप शायद आपको पहली बार में इतना क्लियर ना हो, बट जब हम कैलकुलेटिव एग्जाम्पल्स की तरफ जाएंगे तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि ये सेकेंड स्टेप आपसे करवा क्या रहा है. तो फ्रेंड्स, इन नोट्स को जैसे मैंने आपको बताया लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप इन नोट्स को बुक में देख लेंगे वही काफ़ी है, और आप यहाँ पर इस कैलकुलेटिव एग्जाम्पल पर फोकस करें. जब इस एग्जाम्पल को मैं पढ़ रहा हूँ मैं 1 मिनट के लिए आपको कंप्लीट स्क्रीन दिखा दूँ. इस एग्जाम्पल में फेस वैल्यू ऑफ द बॉन्ड दिया है ₹1000, कूपन रेट दिया हुआ है 10% पर एनम, YTM ऑफ द बॉन्ड 9.6%, मेच्योरिटी डेट 31 दिसंबर 2030 एंड जो लास्ट कूपन पेमेंट डेट है वो है 31 दिसंबर 2024. करेंट डेट, आज की डेट जो है वो है 1 जुलाई 2025, जैसा कि हमने वीडियो के शुरुआत से ऑब्जर्व किया है. डिटरमाइन द फॉलोइंग: मार्केट प्राइस ऑफ द बॉन्ड ऑन 31 दिसंबर 2024, full price or dirty price of the bond on 1st July 2025, accrued interest from the last coupon date to current date, and flat price or clean price of the bond on 1st July 2025. Now इस एग्जाम्पल को सॉल्व करने के लिए मैटर बड़ा सिंपल है. आपको करना क्या है, द रिमेनिंग टेनर ऑफ द बॉन्ड ऑन 31 दिसंबर 2024 इज 6 ईयर्स. तो आखिर हम यहां करना क्या चाहते हैं पहले वो समझ लेते हैं. बॉन्ड का जो प्रीवियस कूपन पेमेंट डेट था 31 दिसंबर 2024, हम पहले उस डेट पर वापस चले जाते हैं. वहां से काउंट करें तो बॉन्ड की मैच्योरिटी जो है 31 दिसंबर 2030 को, तो 31 दिसंबर 2024 से 31 दिसंबर 2030 6 साल का रिमेनिंग लाइफ हमें दिख रहा है. इन 6 सालों में बॉन्ड 6 बार आपको कूपन पेमेंट देगा और बॉन्ड का पार वैल्यू भी तो आपको मिलेगा मैच्योरिटी पर. तो ये सारे हो गए फ्यूचर कैश फ्लोज. हम इन सारे फ्यूचर कैश फ्लोज का प्रेजेंट वैल्यू फाइंड कर लें YTM को डिस्काउंटिंग रेट बनाते हुए. YTM तो हमें क्वेश्चन में इन्फॉर्म किया हुआ है, तो हम जब उस प्रेजेंट वैल्यू पर पहुंच जाए वो होगा बॉन्ड का ट्रू वैल्यू ऑन विच डेट 31 दिसंबर 2024. जब एक बार आप वो वैल्यू फाइंड कर लेना तो वहां पर तो क्लीन प्राइस और डर्टी प्राइस का कोई पंगा ही नहीं है, क्योंकि वो तो एक कूपन पेमेंट डेट है. तो जो भी प्रेजेंट वैल्यू आया वही बॉन्ड का ट्रू वैल्यू है. एक्चुअली वो बॉन्ड का क्लीन प्राइस है क्योंकि वहां पर कोई इंटरेस्ट अक्रूवल इंक्लूडेड हो ही नहीं सकता. चलिए, हमें 31 दिसंबर 2024 का बॉन्ड का वैल्यू मिल गया. अब नेक्स्ट क्या, अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हाफ ईयर का एक फैक्टर निकालेंगे विच विल बी थ्रू द YTM ऑफ द बॉन्ड. YTM के थ्रू ही हम हाफ ईयर का फैक्टर फाइंड करेंगे और 31 दिसंबर वाले वैल्यू में हाफ ईयर फैक्टर को मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, और जिससे कि हमको विथ अक्रूवल ऑफ इंटरेस्ट 1 जुलाई 2025 की बॉन्ड की वैल्यू मिल जाएगी. यानी 1 जुलाई 2025 को जिस दिन बॉन्ड परचेस किया जा रहा है उस डेट का हमको फुल प्राइस मिल जाएगा. तो यहां पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो फैक्टर कंप्यूट करने में गलती ना करें. देखिए, YTM आपको 9.6% दिया है. अब ये हाफ ईयरली कंपाउंडिंग नहीं अप्लाई करनी, ये तो साल में एक ही बार कूपन पेमेंट हो रहा है. इसका मतलब ये कि पूरे साल का फैक्टर हम देखें तो 1 प्लस YTM रेट यानी 1 प्लस 9.6% होना चाहिए. बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर गलती ये कर देते हैं कि 9.6% का हाफ यानी कि 4.8% हाफ ईयर फैक्टर में कंसिडर कर लेते हैं. ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये तब किया जा सकता है जब बॉन्ड सेमी एनुअल कूपन बॉन्ड हो, और सेमी एनुअल कूपन बॉन्ड होता तो हमें यहाँ पर क्लीन प्राइस और डर्टी प्राइस के मेस में पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि 30 जून को वापस से कूपन पेमेंट डेट आ जाता. एनीवे, हम यहाँ पर सेमी एनुअल कूपन पेमेंट की बात ही नहीं कर रहे.
ध्यान रहे कि यहाँ पर एनुअल कूपन बॉन्ड है और यहाँ पर जो हम YTM कंसिडर कर रहे हैं वो एनुअल YTM है। इसका मतलब कि पूरे साल का फैक्टर होगा 1 प्लस YTM, दैट इज द एनुअल YTM। 9.6% आपको YTM दिया हुआ है, तो 1 प्लस 9.6% यानी कि 1.096 ये पूरे साल का फैक्टर बन गया। हमें हाफ ईयर फैक्टर कैसे फाइंड करना है? कुछ इस तरह से कि 1 प्लस हाफ ईयर रेट शुड बिकम द हाफ ईयर फैक्टर। अब ये हाफ ईयर रेट जो होगा वो 9.6% का हाफ नहीं होगा। अज्यूम करते हैं कि वो जो रेट होगा वो आई है, तो 1 प्लस आई इज द हाफ ईयर फैक्टर। और पूरे साल में तो 2 बार ऐसे पीरियड आएंगे, तो बिकॉज 2 साल में बीच में कंपाउंडिंग तो करनी पड़ेगी क्योंकि इफेक्टिव रेट तो आपका 9.6% है, तो 1 प्लस आई रेज टू 2 विल बी 1.096। तो आई का वैल्यू कैसे निकाला जाएगा? 1 प्लस आई का वैल्यू पहले आप फाइंड कर लीजिए, विच विल बी 1 प्लस 9.6% यानी कि 1.096 का पावर 1/2। मैं यहां पर पावर 1/2 ये कह रहा हूं क्योंकि हाफ ईयर है। आप चाहें तो एक्चुअल नंबर ऑफ डेज पास्ट डिवाइडेड बाय 365, आप एक्चुअल डेज के काउंट को भी पावर बना सकते हैं। तो हमने क्या किया? हाफ ईयर, सिंप्लिसिटी के लिए हाफ ईयर कंसिडर किया है। सो वी विल कंसिडर 1 प्लस आई इक्वल्स टू 1.096 रेज टू 1/2, और जब वो वैल्यू आप कंप्यूट कर लें यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 1.096 वो बन जाएगा हाफ ईयर फैक्टर। उस हाफ ईयर फैक्टर को हम 31 दिसंबर 2024 के वैल्यू में मल्टीप्लाई कर देंगे और हमें फाइनली फुल प्राइस मिल जाएगा 31 दिसंबर 2025 का। उसके बाद अक्रूड इंटरेस्ट का कैलकुलेशन तो बहुत इजीली किया जा सकता है। एक बार आपको फुल प्राइस मिल जाए, अक्रूड इंटरेस्ट मिल जाए, तो क्लीन प्राइस निकालना बड़ा आसान होगा। तो चलिए हम इन सारे कैलकुलेशंस को अब स्क्रीन पर देख भी लें। तो पहले तो मार्केट प्राइस ऑफ द बॉन्ड ऑन 31 दिसंबर 2024। फ्रेंड्स, मैं इस वर्किंग को आपको यहाँ पर नहीं समझाने वाला क्योंकि आपने बॉन्ड वैल्यूएशन में पॉइंट 1 से ये सारी वर्किंग सीखी हुई है। मुझे यहाँ पर कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। आपको यदि ये कैलकुलेशन भी नहीं आता तो आपको एक्चुअली पुराने वीडियोस यानी कि इससे पहले वाले वीडियोस देखकर इन सब मैटर को पहले क्लियर करना होगा, तब जाकर आप क्लीन प्राइस एंड डर्टी प्राइस के डिस्कशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सो मैंने वो सारे वीडियोस आपके लिए दिए हुए हैं यूट्यूब पर, ये सारे वीडियोस अवेलेबल हैं। आप मेरे चैनल पर एक एक करके जिस वीडियो को देखना चाहें वो ढूंढ लीजिए, आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। फुल प्राइस ऑफ द बॉन्ड ऑन 1 जुलाई 2025 ये कैसे मिलेगा? जो 31 दिसंबर का प्राइस था उसमें हम हाफ ईयर का फैक्टर मल्टीप्लाई कर रहे हैं। हाफ ईयर का फैक्टर आया कैसे, मैं एक बार फिर बता दूं, 1 प्लस एनुअल YTM रेज टू 1/2। अगेन मैं कह दूं कि 1/2 जो हमने लिया है वो सिंप्लिसिटी के लिए लिया है क्योंकि हम यहाँ हाफ ईयर कंसिडर कर रहे हैं। दूसरा तरीका ये भी है कि एक्चुअल नंबर ऑफ डेज आप न्यूमरेटर में ले लीजिए जो 1 जनवरी से 30 जून तक हो फॉर द ईयर 2025, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 365 डेज। जब ये फैक्टर आप पावर की तरह अप्लाई करते हैं तो आपको 1.096 रेज टू दैट एक्सपोनेंट विल गिव यू द हाफ ईयरली फैक्टर, बट सिंप्लिसिटी के लिए हमने यहां पर 1/2 लिया हुआ है। ये फैक्टर आता है 1.0469। मैंने कहा था ये 1.048 नहीं आएगा, उससे थोड़ा कम आएगा क्योंकि 1.0469 इंटू 1.0469 इवेंचुअली पूरे साल का फैक्टर हो जाएगा 1.096। जब ये फैक्टर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 1 जुलाई 2025 का बॉन्ड का फुल प्राइस मिल जाता है जो है 1065.35। अब एक बार ये प्राइस मिल जाता है उसके बाद के कैलकुलेशंस भी देख लें। ऑन 1 जुलाई 2025 अक्रूड इंटरेस्ट जो होगा, अगेन यहां पर सिंप्लिसिटी के लिए मैंने 1/2 लिया है, आप एक्चुअल नंबर ऑफ डेज कंसिडर कर सकते हैं। तो पूरे साल का जो कूपन पेमेंट है वो तो 100 रुपए है, 100 रुपीज, हाफ ऑफ दैट विल बी 50। तो फ्लैट प्राइस जो होगा, फुल प्राइस माइनस अक्रूड इंटरेस्ट, फ्लैट प्राइस विल बी 1065.35 माइनस 50, दैट विल बी 1015.35। तो 1 जुलाई को डर्टी प्राइस 1065.35 और क्लीन प्राइस
1015.35। फ्रेंड्स, ये सारे वीडियो में जो कुछ भी मैं आपको बताना चाहता था मैंने इसे एक्सप्लेन कर दिया है। अब आपको सिर्फ ये करना है कि जहाँ पर भी आपको लगे कि कोई कैलकुलेशन आपको देखनी है, कोई वर्किंग आपको देखनी है, कोई नोट्स आपको देखने हैं, तो आप वीडियो को पॉज करके आप चाहें तो दोबारा रिवाइंड करके आप इस वीडियो को फिर से रेलेवेंट पोर्शंस देख सकते हैं। इस क्लास को अटेंड करने के लिए थैंक यू वेरी मच।